अशोक, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए एक बड़ा फैक्टर है और उपचुनाव, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और वहां पर लगातार अखिलेश यादव अपने पीडीए फैक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो एक चिंता बीजेपी के लिए पीडीए फैक्टर बना हुआ है, उसकी काट बीजेपी ने ढूंढ ली है या फिर अभी भी वो टेंशन बरकरार है? देखिए, दरअसल अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी इस पीडीए फैक्टर को कोई फैक्टर ही नहीं मानता। वो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से जब जिस लोकसभा चुनाव में पीडीए का पूरा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसका सफल साबित हुआ, उसके बाद से ही जो विपक्षी गठबंधन है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि पीडीए की रणनीति के तहत वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही पीडीए फैक्टर को पूरी तरह से नकारती है और ये कहती है कि वो एक भ्रम थी, स्थिति बनाई गई थी विपक्षी दलों की तरफ से, जिससे लोग गुमराह हुए और उन्होंने विपक्षी गठबंधन के पक्ष में वोट किया। तो पीडीए को बीजेपी की अगर बात करिए तो वो कोई किसी फैक्टर या किसी राजनीतिक रणनीति के तौर पर नहीं देखती है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि क्या बीजेपी ने पीडीए की काट खोजी या नहीं खोजी, तो आप देखिए कि जब से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार शुरू हुए हैं, यानी अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात कीजिए तो उन्होंने लगभग सभी 10 विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर एक बड़े बड़े आयोजन किए हैं, बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है और सभी विधानसभा में बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं की सौगात दी गई है। वहां पर वो हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से देखा भी है, तमाम सारी जनसभाओं को सुना भी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बार उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटें किसी प्रतिष्ठा के सवाल से कम नहीं है। आप देखिए कि लगातार हर सीट पर बड़े बड़े नेताओं को जीत का जिम्मा सौंपा गया है और उनसे ये कहा गया है कि इस सीट को जीतना है, कैसे जीतेंगे ये आप लोग तय करिए। लगातार वहां पर कैंप करने को कहा गया। पार्टी संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो लगातार संगठन की बैठकें कर रहे हैं। 2-2 मंत्रियों को तकरीबन एक विधानसभा सीट का जिम्मा सौंपा गया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 3-3 मंत्रियों को उतारा गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा की जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक अयोध्या की मिल्कीपुर और दूसरी अंबेडकर नगर की कटहरी, इन 2 सीटों पर चुनावी जीत का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास लिया है। तो ऐसे तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है, जो सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम हुई है, जिसको वो हार के तौर पर देखते भी हैं, उसको कैसे उस हार का बदला उपचुनाव के माध्यम से लिया जाए, कैसे इन 10 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की जाए, इसको लेकर लगातार वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पीडीए का जिक्र आप बार बार कर रही हैं, या आप देखती हैं कि अभी कल भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह का एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ, जब जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव को जाना था, लेकिन उसके पहले वहां पर टीन शेड लगाया गया और जो प्रशासन है उसकी तरफ से कहा गया कि वहां पर बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, लिहाजा वहां पर किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। और उसके बाद अखिलेश यादव अपने घर के बाहर निकलते हैं, बाकायदा जयप्रकाश नारायण जी की एक प्रतिमा वहां पर लाई जाती है, उसका वो माल्यार्पण करते हैं और एक गंभीर आरोप बीजेपी और उसकी सरकार पर खड़े करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिभा का माल्यार्पण करके भी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी टिकट अभी तक समाजवादी पार्टी ने वितरित किए हैं उसमें भी आपको पीडीए की झलक दिखेगी। तो ये तय है कि समाजवादी पार्टी या उनके सहयोगी जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में है वो लगातार इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आपने देखा होगा कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया उपचुनाव वाली सीटों पर, तो वहां पर उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे तमाम सारे पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से और तमाम सारे बीजेपी के नेता उनकी तरफ से दिए गए हैं ताकि एकजुटता बरकरार रखी जाए। तो ये कहा जा सकता है कि पीडीए, जिसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आधी आबादी या अगड़ा जो कुछ भी कहते हैं, जिस फॉर्मूले से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों को एकजुट रखा जाए। आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ का जितना भी संबोधन यूपी के विधानसभा के उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है, वहां पर उनकी तरफ से यही मैसेज दिया गया है कि एक रहना होगा, बटना नहीं होगा। तो पीडीए के फॉर्मूले के तहत जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रयोग में सफलता हासिल की है, तो अब बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस उपचुनाव में कम से कम समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को चुनाव में हराया जा सके और पब्लिक के बीच में यह मैसेज दिया जा सके कि दरअसल पीडीए जातपात के आधार पर बांटने का एक फॉर्मूला था और हम एक साथ रहकर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की रणनीति फिलहाल बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है। बिल्कुल, और ये मात्र 10 सीटें हैं उपचुनाव की, लेकिन बहुत अहम है उत्तर प्रदेश में। इसको समाजवादी पार्टी भी समझ रही है और बीजेपी भी समझ रही है। जब परिणाम आएंगे तो ये तस्वीर साफ होगी कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ी हुई है और इसे विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।